गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भाई लोगों, आज से तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में। लॉर्ड्स में खेला जाएगा। माहौल पूरी तरीके से बना दिया गया इस टेस्ट मैच को लेकर के, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बयानबाजी आई है कि हमारे खिलाड़ी तैयार हैं, हमने बाउंसी एंड ग्रीन टॉप पिच तैयार की। इस तरीके की तमाम खबरें जो हैं 2-3 दिनों से आपने लगातार सुनी होगी। स्पोर्ट्स टॉक ने और तमाम मीडिया हाउसेस ने बताई है आपको। ब्रेंडन मैकलम ने जिस तरीके से बयान दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो अब एक बयान आया है वो है ऋषभ पंत का, भारतीय टीम के वाइस कैप्टन का। उनका क्या कहना है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर के, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ग्रीन टॉप पिच जैसे बनाई जा रही है, जो खबरें आ रही हैं, तो उसके हिसाब से फिर भारतीय टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ में जाएगी वो कम से कम क्लियर कर दिया है ऋषभ पंत ने। उन्होंने साफ साफ कह दिया है और उनकी बातों से तो एकदम क्लियर हो चुका है कि प्रसिद्ध कृष्णा का अब लॉर्ड्स टेस्ट मैच में वो नहीं खेलेंगे। दैट इज कंफर्म्ड। प्रसिद्ध कृष्णा लॉर्ड्स टेस्ट मैच से बाहर हैं, ये आप मान करके चलें। उनकी जगह पर ही जसप्रीत बुमराह आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम कुछ बदलाव करने के बारे में सोच रही है। वो कौन कौन से बदलाव होंगे? क्या जो स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि 4 तेज गेंदबाज के साथ में हम लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ में जाने के बारे में हम सोच सकते हैं, क्या वही सोच मैनेजमेंट की है या उससे अलग है? ये भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए। कल ऋषभ पंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने तमाम तरीके की बातें की, जो मैंने आपको बता भी दिया। शुभमन गिल के साथ में उनके रिलेशन के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत बेहतरीन है, और उन्होंने कहा कि मैं और शुभमन गिल ऑफ द फील्ड भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो आपको केमिस्ट्री ऑन द फील्ड भी आपको नजर आती है। जोफ्रा आर्चर के बारे में उन्होंने कह दिया कि हाँ, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बड़ी खुशी की बात है कि वो वापसी कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझना होगा कि काफी दिनों के बाद में वापसी कर रहे हैं, यानी कि जोफ्रा आर्चर को भी टाइम लगेगा सेटल होने में और एक बेहतरीन कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो एक बयान आया है ऋषभ पंत का प्लेइंग 11 को लेकर के, जब उनसे प्लेइंग 11 को लेकर के पूछा गया, जब उनसे कॉम्बिनेशन को लेकर के पूछा गया, तो ऋषभ पंत दिल के साफ है। उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि भाई 3+1 के कॉम्बिनेशन से या तो हम जाएंगे या 3+2 के कॉम्बिनेशन से हम जाएंगे इस टेस्ट मैच में, लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 3+1 क्या कॉम्बिनेशन है, 3+2 कॉम्बिनेशन क्या है। यानी कि 3 फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज तो कंफर्म्ड हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू ऋषभ पंत, और वो टीम के वाइस कैप्टन हैं। वो मतलब लीडरशिप ग्रुप के बहुत अहम प्लेयर हैं, अहम सदस्य हैं, और उन्होंने क्लियर कट कह दिया या तो 3+1 के साथ में हम लॉर्ड्स में खेलेंगे या 3+2। वो पिच पर डिपेंड करेगा, कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि कई बार लॉर्ड्स में या फिर इंग्लैंड में आपको लगता है कि ये ग्रीन टॉप पिच है, लेकिन अचानक ही वो फिर ब्राउनिश पिच नजर आने लग जाती है, यानी कि मिट्टी नजर आने लग जाती है, तो वो आपको निर्णय लेना पड़ता है, वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन 3+1 जो ऋषभ पंत ने कहा, अगर हम उस कॉम्बिनेशन के साथ में जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हमें वॉशिंगटन सुंदर को भी बाहर बिठाना पड़ेगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब आपको समझाता हूं मैं कैसे। 3+1 कॉम्बिनेशन का मतलब है कि 3 फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज, जिसमें कि जसप्रीत बुमराह की एंट्री होगी किसकी जगह पर? प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर। पहले इससे पिछले मैच में कौन खेल रहे थे? प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। तो मोहम्मद सिराज और आकाशदीप तो कंफर्म्ड खेलेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को ये करेंगे बाहर और उनकी जगह पर लेकर के आ जाएंगे जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, तो ये तो 3 इधर आपके सेट हो गए, 3 तेज गेंदबाज। लेकिन 3+1 का कॉम्बिनेशन उन्होंने कहा है। 1 कौन बचा? एक आपके बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, और वो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज कौन है? वो आपके हैं रविंद्र जाडेजा, वो आपके लिए खेलेंगे। फिर ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर को बाहर जाना पड़ेगा, और आपको लगेगा कि फिर वॉशिंगटन सुंदर जाएंगे तो कौन अंदर आएंगे? तो फिर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि शार्दुल ठाकुर अंदर आ जाएंगे, सीधी सी बात है। फिर भारतीय टीम जो है वो 3 तेज गेंदबाज, 2 मध्यम गति के गेंदबाज और 1 स्पिनर के साथ में खेलते हुए नजर आएगी। यानी कि एकदम क्लियर कट मैसेज है कि प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएंगे, चाहे वो 3+1 कॉम्बिनेशन हो चाहे 3+2, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का बाहर जाना तय हो चुका है लॉर्ड्स टेस्ट मैच से। जसप्रीत बुमराह का अंदर आना भी एकदम गारंटेड तय हो चुका है। आकाशदीप और सिराज खेलेंगे और इनके साथ में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, ये तो एकदम कंफर्म्ड है। ये 3 तेज गेंदबाज ही आपके पास में होंगे।
ये एकदम कंफर्म्ड हो चुकी है। प्रसिद्ध कृष्णा का बाहर जाना भी एकदम कंफर्म्ड हो चुका है। अब ऐसे में बस दो ही चीजें बचती है कि जैसे उन्होंने कहा ना कि 3+1, तो उसमें एक अगर स्पिनर के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसमें आपके पास में लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जाडेजा होंगे मेन स्पिनर के तौर पर। ऐसे केस में फिर वॉशिंगटन सुंदर को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब इसलिए नहीं कि कोई खराब परफॉर्मेंस और ये वो लाना पड़ा ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, उन्होंने बेन स्टोक्स का विकेट भी निकाला था पिछले मैच में। लेकिन अगर डिमांड कंडीशंस की ऐसी हुई जहां पर कि आप एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज को खिलाने के बारे में सोचोगे, तो देन आपके पास में शार्दुल ठाकुर होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी तो आपके पास में एक ऑलराउंडर के तौर पर हैं, लेकिन याद रखिए ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। नीतीश कुमार रेड्डी इज ए प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर। उनको बैटिंग पहले आती है, फिर गेंदबाजी वो करते हैं। शार्दुल ठाकुर इज ए प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर। ये डिफरेंस है। शार्दुल ठाकुर पहले गेंदबाजी में आपको नतीजा देने के बारे में सोचेंगे, देन अगर वो बल्ले से रन कर देते हैं दैट इज बोनस। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ में केस अलग है, अगर वो बैटिंग में रन कर देते हैं उसके बाद गेंदबाजी में अगर कुछ कर देते हैं दैट इज बोनस। तो भारतीय टीम इस कॉम्बिनेशन के साथ में जाना जा सकती है, जहां पर कि जसप्रीत बुमराह, सिराज और आकाशदीप होंगे। साथ में आपके शार्दुल ठाकुर आ जाएंगे वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर, और नीतीश कुमार रेड्डी जहां पर थे वहीं पर होंगे। यानी कि दो परिवर्तन फिर आपको देखने को मिलेगा 3+1 कॉम्बिनेशन में। वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर शार्दुल ठाकुर। लेकिन अगर जो दूसरी बात कही है वाइस कैप्टन ऋषभ पंत ने कि अगर 3+2 की कॉम्बिनेशन से हम जाएंगे, तो इस कॉम्बिनेशन में बिल्कुल क्लियर कट मामला है। आप भी समझ गए होंगे कि इस कॉम्बिनेशन में पिछले टेस्ट मैच से इस टेस्ट मैच में मात्र एक परिवर्तन किया जाएगा, और वो परिवर्तन होगा कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे। है कि नहीं? मतलब 3+2 कॉम्बिनेशन का मतलब तो यही है कि आप 3 फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर के साथ में जाना चाहते हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे। तो फिर इस कॉम्बिनेशन में होगा यह कि मात्र एक परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा बाहर गए, जसप्रीत बुमराह अंदर आए, बाकी आपकी वही प्लेइंग 11 होगी। वही नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, वहीं आपके वॉशिंगटन सुंदर होंगे, वहीं आपके जाडेजा होंगे, और वहीं पर आपके जसप्रीत बुमराह टीम में एंट्री कर जाएंगे। बाकी अब आप लोग कमेंट करके बताना, ये कमेंट जरूर करना कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें 3+2 के कॉम्बिनेशन, यानी कि 3 तेज गेंदबाज 2 स्पिनर जो इस समय खेल रहे हैं उनके साथ में जाना चाहिए, या हमें 3+1 के कॉम्बिनेशन के साथ में जाना चाहिए। और मैं तो यहां तक, मेरा ये पर्सनली मानना है कि मैं तो ये चाह रहा था कि अगर आप 3 तेज गेंदबाज के साथ में जाना ही चाहते हो, तो फिर आप प्रसिद्ध कृष्णा को भी चौथे तेज गेंदबाज के तौर पर रख लो, क्योंकि आप जब चौथे गेंदबाज के तौर पर शार्दुल ठाकुर के बारे में सोच रहे हो, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलरेडी टीम में है, तो मुझे लगता है इट इज बेटर कि आप एक प्रॉपर और तेज गेंदबाज को ले लो, क्योंकि बैटिंग लाइनअप तो वैसे भी आपकी काफी डीप है। 5 नंबर पर ऋषभ पंत है, 6 नंबर पर जाडेजा है, 7 नंबर पर आपके पास में नीतीश कुमार रेड्डी होंगे। अगर आप 8 नंबर तक बैट्समैन खिलाना चाहते हो तो वो अलग चीज़ है। बाकी मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। आप लोग का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।